आज हम कार बीमा से जुड़ी एक ऐसी बात पर गौर कर रहे हैं जिस पर अक्सर ना दुर्घटना के तनाव और हड़बड़ी में ध्यान नहीं जाता। हमारे पास एक लेख है, इंश्योरेंस क्लेम टूटे हिस्सों का महत्व। उससे कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है। जरा सोचिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और कोई हिस्सा, मान लीजिए बम्पर या साइड मिरर, टूटकर सड़क पर रह गया। उस वक्त की घबराहट में अगर उसे वहीं छोड़ दिया तो क्या हो सकता है? शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि बीमा कंपनी उस खास हिस्से का क्लेम देने से इनकार कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी जरूरी पहलू को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि बीमा कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं और इससे बचने का सीधा साधा तरीका क्या है। तो लेख साफ तौर पर कहता है, अगर दुर्घटना के बाद गाड़ी का कोई टूटा हुआ हिस्सा घटना स्थल पर ही छोड़ दिया जाता है तो बीमा कंपनी उस हिस्से के लिए मतलब पैसे नहीं देती जी। इसमें सुनील का एक मामला भी बताया गया है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आगे का बम्पर टूटकर गिर गया। जाहिर है वो काफी घबराया हुआ था, बम्पर वहीं छोड़कर गाड़ी वर्कशॉप ले गया। हाँ, जो कि बहुत स्वाभाविक है उस स्थिति में। बिल्कुल। लेकिन जब बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने गाड़ी का मुआयना किया तो उन्होंने कहा, भाई टूटा हुआ बम्पर तो है ही नहीं, तो उसका क्लेम कैसे पास करें? उनका तर्क सीधा था, जो चीज मौजूद नहीं उसका क्लेम नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि बस एक टूटा बम्पर ना होने से क्लेम रुक जाए। हाँ, अजीब लगता है, पर बीमा कंपनी के नजरिए से ये बहुत अहम है। वो क्यों? इतना अहम क्यों है उनके लिए? देखो, ये बीमा के एक बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है, जिसे कहते हैं सबूत का बोझ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा। दावा करने वाले पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो नुकसान को साबित करे, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, हाँ, वो उस नुकसान का ठोस मतलब फिजिकल सबूत होता है। सर्वेक्षक सिर्फ ये नहीं देखते कि हिस्सा टूटा है, वो उसकी जांच करके कई चीजें पक्की करते हैं। जैसे क्या ये वाकई उसी गाड़ी का हिस्सा है, नुकसान कितना गंभीर है, क्या ये इसी दुर्घटना में हुआ है या ये कोई पुराना डैमेज है। ओह अच्छा। तो अगर वो हिस्सा ही गायब हो तो उनके लिए नुकसान की असलियत और वो कितना सीरियस है इसका सही अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समझ गई। और आप देखिए, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के धोखाधड़ी का दरवाजा भी खुल सकता है। कोई भी कह सकता है कि ये हिस्सा टूट गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि दावे की सच्चाई परखने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, आजकल लगभग सबके पास स्मार्टफोन है। अगर दुर्घटना स्थल की और उस टूटे हिस्से की साफ तस्वीरें या वीडियो ले ली जाएं, तो क्या वो काफी सबूत नहीं मानी जा सकती? कई बार शायद हिस्सा बहुत बड़ा हो या उसे उठाना सेफ ना हो, तब क्या करें? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, बिल्कुल। और हाँ, तस्वीरें और वीडियो निश्चित रूप से मददगार सबूत हैं। तो फिर उन्हें हमेशा लेना चाहिए, खासकर अगर हिस्से को साथ ले जाना मुमकिन ना हो। लेकिन बीमा कंपनियां अक्सर फिजिकल इंस्पेक्शन को ही तरजीह देती हैं। क्यों? फोटो में तो सब दिख जाता है। दिखता है, पर तस्वीरों से मटेरियल की क्वालिटी, अंदरूनी क्षति या मरम्मत की गुंजाइश का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। वो हाथ में लेकर देखना चाहते हैं। अच्छा। और जहां तक बड़े या खतरनाक हिस्सों की बात है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंत अपनी बीमा कंपनी को फोन करें, उन्हें बताएं, मौके की डिटेल्ड तस्वीरें लें। ठीक है। और अगर पुलिस रिपोर्ट बन रही है तो उसमें इसका जिक्र जरूर करवाएं। मतलब मेन बात है डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन। समझ गई। यानी टेक्नोलॉजी मददगार है, पर शायद अभी भी उस पुराने जमाने के फिजिकल सबूत की जगह पूरी तरह नहीं ले पाई है, कम से कम बीमा प्रक्रिया में तो नहीं। हाँ, फिलहाल तो यही स्थिति है। तो सबक साफ है, दुर्घटना के बाद अगर गाड़ी का कोई हिस्सा टूटकर अलग होता है तो उसे नजरअंदाज ना करें। अगर सेफली मुमकिन हो तो उसे अपने साथ जरूर रखें। बिल्कुल, ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन क्लेम प्रक्रिया को स्मूथ बनाने और दावे को सफलतापूर्वक साबित करने में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। सही बात है। ये दिखाता है कि बीमा कैसे ठोस सबूतों और स्थापित प्रक्रियाओं पर काम करता है, और ये वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वो इन सबूतों को जुटाने और सुरक्षित रखने में एक्टिव रहे। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि दुर्घटना के बाद टूटे हुए पुर्जों को मामूली समझकर छोड़ देना बीमा क्लेम के लिहाज से महंगा पड़ सकता है। हाँ जी। ये पुर्जे महज कचरा नहीं, आपके दावे का अहम सबूत है। और ये हमें याद दिलाता है कि बीमा जगत कैसे जोखिम का आकलन और दावों का सत्यापन करता है, मतलब नियमों और सबूतों के आधार पर। हर चीज की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए।
बीमा कंपनियों का सत्यापन के लिए फिजिकल सबूतों पर इस तरह निर्भर रहना उनके काम करने के व्यापक तरीकों के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है। और क्या लगता है कि भविष्य में ड्रोन फुटेज, 3D स्कैनिंग या AI जैसी तकनीकें इस तरह के फिजिकल सबूतों की जरूरत को पूरी तरह बदल देंगी या ये हमेशा जरूरी रहेगा?